वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए सीरीज। तो यहाँ पर हमारी हम मर्ज शॉट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व कर चुके हैं मर्ज शॉट की प्रॉब्लम। एंड हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज रिकर्जन, लाइक रिकर्सिव बबल शॉट वाली प्रॉब्लम यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम लाइक यहाँ पर प्रश्न कोई लिंक वगैरह दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की थी यहाँ पर उसी के पास यहाँ पे आके वापस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे लूप वगैरह वाला कोड लिखा हुआ है, तो हम इसको अपडेट करेंगे अभी हमारे रिकर्जन वाले कोड में। तो हम यहाँ पे ये भी समझ रहे होंगे कि हमारे लूप वाले कॉन्सेप्ट को हम रिकर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टिक मार्क कर दिया क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम बची है। मैं आपको बबल शॉट का लॉजिक बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। उसके बाद इंस्ट्रक्शन शॉट के लॉजिक को आप अपने आप से भी ट्राई करें, ये आपके लिए होमवर्क एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है कि हाँ आपसे नहीं बनता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन कमेंट मी लाइक डायरेक्टली। आई विल शोरली क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट एंड लाइक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंटायरली कि कैसे हमारा इंसर्शन शॉट का लॉजिक भी हम रिकर्सिवली लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे रिकर्जन वाले का कोड के लिए। एंड सबसे पहले मैं ये जितना भी मटेरियल यहाँ पे हमारा कोड पहले करेगा उसको सबको यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करना है कैसे। देखो, रिकर्सिव कोड के लिए यहाँ पे मेरे पास में 2 पैरामीटर की नीड होगी। पहला हमारा एरे होगा, दूसरी हमारे पास में क्या नीड होगी, एक लाइक एरे की साइज की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ एंड बबल नाम रख लेता हूँ उसका, बबल शॉट। एंड इसका एक काम करते हैं, बबल शॉट रिकर्सिव को REC करके दे देते हैं रिकर्सिव। एंड यहाँ पे हम एरे देते हैं एंड यहाँ पे एरे का साइज पास करते हैं, एरे डॉट साइज, सॉरी एरे डॉट साइज। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि 2 चीज़ों की नीड पड़ने वाली, ये हमने यहाँ से फंक्शन कॉल कर लिया, बबल रिक करके मैंने नाम रखा है। रिकर्जन भी आप पूरा रख सकते हैं या रिकर्सिव भी रख सकते हैं आप उसका नाम पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, वही टाइप ही रहेगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। एंड एक काम करते हैं, हम फंक्शन का नाम वगैरह ये सही चीज़ यहीं से कॉपी कर लेते हैं। एंड ये हमारे पास में पूरा कॉपी हो चुका है, एक सेकेंड। एंड ये हमारा पूरा कॉपी हो गया। एंड यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, सेमीकोलन हटाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे हमारा। एंड यहाँ पे हमारा वेक्टर क्या रहेगा, यहाँ पे जो एरर रहेगा वो वेक्टर के फॉर्म में आ रहा होगा, वेक्टर इंट इसका अब बाय एड्रेस इसको हम यहाँ पे ले रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे एरे का साइज जगह इसको क्या कर लेते हैं, इंट। एंड यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं, सपोज एन नाम से हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जब तक मेरे एन की वैल्यू क्या है, जैसे मेरी एन की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, रिटर्न कर दूंगा यहाँ से मैं सिंपल। ठीक है, तो मेरा जो एन की वैल्यू 1 है वो मेरा क्या है, बेस कंडीशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बेस कंडीशन बना ली मैंने। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, सिंपल मुझे यहाँ पे करना है, मैं फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर लूप लगा लेते हैं एंड इंट आई इक्वल 0 करते हैं, सेमीकोलन आई लेस देन करूंगा मैं n-1। ठीक है, आई लेस देन मैंने क्या कर दिया, n-1 कर दिया, सेमीकोलन लगाया, आई प्लस प्लस कर लिया। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे करना क्या है, देखो जो मेरा n है वो मेरा क्या काम कर रहा है, आउटर लूप का काम कर रहा है। मेरा रिकर्सिव कॉल क्या कर रहा है, आउटर लूप का काम कर रहा है। इससे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मैं 2 लूप लगाता था, पहले लूप लगाता था मैं, कितने टाइम मुझे लाइक उसको बड़े एलिमेंट्स को लेके पीछे लेके जाना है, वो कितने टाइम ले जाना होता था, n-1 टाइम मुझे करना होता था। तो यहाँ पे हमारा रिकर्सिव फंक्शन n-1 टाइम चल रहा होगा एंड सारे जो बड़े एलिमेंट्स उनको पीछे सेट करता जा रहा होगा। एक्चुअल में हमारा जो एरे होगा वो शॉर्ट होता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, बाय 1 हर कॉल के बाद में एक एक एलिमेंट पीछे की तरफ से शॉर्ट होता हुआ जा रहा होगा। तो हम देख लेते हैं कैसे होगा वो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल कंडीशन लगानी है। अगर हमारा जो एरे ऑफ आई है वो क्या हो जाता है, एरे ऑफ आई हमारा ग्रेटर देन होता है एरे ऑफ i+1 के। अगले वाले एलिमेंट से अगर बड़ा होता है तो मुझे क्या करना है, सिंपल स्वैप परफॉर्म कर देना है, क्योंकि मुझे क्या करना है कि हर एक एलिमेंट जो बड़ा एलिमेंट है उसको पीछे लेके जाना है। तो यहाँ पे सुबह स्वैप क्या कर दूंगा, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ i+1 से यहाँ पे स्वैप कर दूंगा, i+1 के साथ में यहाँ पे स्वैप कर दूंगा। एंड जैसे भी स्वैप करूंगा तो जो बड़ा एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आ जाएगा, फिर आई नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जाएगा, फिर 2 एलिमेंट को देखेगा, करंट एलिमेंट को, अगले वाले एलिमेंट को, एंड जो भी मैक्सिमम होगा वो अगले वाली पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे स्वैप हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे PS करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पास करना है n-1। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो होगा वो बार बार कॉल हो रहा होगा, इटसेल्फ कॉलिंग कर रहा होगा। जो हमारे रिकर्जन की बिहेवियर होता है कि एक तो बेस कंडीशन होती है जो हमने यहाँ पे ऊपर लगा दी n = 1 वाली, एंड जो खुद को कॉल करता है इटसेल्फ कॉलिंग वो हमने यहाँ पे लास्ट में कर दिया है। एक बार वैसे कंपाइल करके चेक कर लेते हो कि एक्चुअल में सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए अभी हमारा कोड जो हमने लिखा है रिकर्सिव बबल शॉट के लिए, अभी भी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड रन कर चुका है। यहाँ पे सिंपल हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हैं सबको पास कर पा रहा है, यानी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड यू कैन सी दैट कि इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारा रिकर्सिव बबल शॉट वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर ली। इसका तो रिकर्सिव इंसर्शन शॉट की प्रॉब्लम मैं मान के चलता हूँ कि हमने सॉल्व कर ली है, क्योंकि ये हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, एक बहुत ईजी टास्क हो जाएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी हमारे लिए ईजी टास्क बन जाता है। ठीक है,
सिमिलर टाइप की आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चाहे तो। अब बात करते हैं क्विक शॉट की, तो नेक्स्ट वीडियो में क्विक शॉट को भी सॉल्व करेंगे। हमारा शॉर्टिंग का जो भी लाइक एंटायर प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो भी स्टाइवर एसजी लाइक A to Z GSA कोर्स की जो शीट में हमारे पास में सारी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। सो टिल देन कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।